मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में आज कृष्ण जन्मभूमि मामले की करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई और एक मामला है जिसमें पूरी जमीन हिंदू पक्ष को या मंदिर के लिए देने की मांग की जा रही है, जो महेंद्र प्रताप ने दाखिल की है। उस मामले में कोर्ट ने परसों यानी 7 जुलाई की फिर से तारीख लगा दी है। क्या कहा है कोर्ट ने और क्या क्या बातें रखी गई, हमारे साथ दोनों ही पक्षों के वकील हैं। जेपी निगम साहब हैं जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए पेश हुए थे, और राजेंद्र माहेश्वरी साहब हैं जो कि महेंद्र प्रताप के लिए पेश हुए थे और हिंदू पक्ष की दूसरे आवेदनों के लिए भी इन्होंने दलील की है। माहेश्वरी साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है या जो शाही ईदगाह ट्रस्ट है, वो ये मांग कर रहा था कि मेंटेनेबिलिटी यानी 7-11 की जो इनका आवेदन है उसको पहले सुना जाए, पहले कोर्ट ये देख ले कि मेंटेनेबल है भी या नहीं मामला। इसका आप लगातार विरोध कर रहे थे, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 26 रूल 9 में दिया गया है कि कोर्ट को ये पावर है कि किसी भी मुकदमे में आरंभिक स्तर पर स्थल की एग्जिस्टिंग स्थिति क्या है उसके बारे में आख्या मंगा ले। हमने ये प्रार्थना पत्र दावे के साथ साथ कुछ समय उपरांत ही प्रस्तुत किया था कि स्थल की आख्या आ जाए। उसके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद उस पर आदेश पारित होना था, लेकिन प्रतिवादी पक्ष उपस्थित आकर उन्होंने अपने जवाब में ये कहना शुरू किया कि पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी को चेक किया जाए। हमारे द्वारा इस संदर्भ में फिर रिवीजन किया गया कि स्थल की आख्या इसलिए मंगा ली जाए कि मौके की परिस्थितियां परिवर्तित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। रिविजनल न्यायालय ने आदेश किया कि डे टू डे इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई की जानी चाहिए। आज उसी सिलसिले में सुनवाई हुई और हमारा आग्रह यही था कोर्ट से कि स्थल की आख्या आ जाए, बाकी अन्य चीजें भी उसके साथ साथ आगे चलें ट्रायल के दौरान। प्रतिवादी पक्ष का आग्रह फिर से यही था। उन्होंने आज एक एप्लीकेशन दी कि नहीं, पहले ऑर्डर 7 रूल 11 जो कि दावे की मेंटेनेबिलिटी से संबंधित प्रश्न इन्वॉल्व है उस पर सुनवाई की जाए। दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने विधिक दृष्टांत दिए गए। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष के उक्त प्रार्थना पत्र जिसमें ये कहा गया कि पहले इस विषय को सुना जाना चाहिए कि 7-11 पर दावा मेंटेनेबल है या नहीं, उस प्रार्थना पत्र के ही लाइट में परसों की तारीख रखी कि इस विषय पर निस्तारण किया जाए। कि मैं निगम साहब को यहाँ पर लाना चाहूँगा। निगम साहब, अभी हमने देखा बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद है, वहाँ सर्वे हो गया, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हो गए, अब जाकर मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हो रही, यानी जगह की स्थिति क्या है, उसका वो मंदिर है, मस्जिद है, क्या उसका उससे जुड़े फैक्ट्स हैं, उसका एक बार अवलोकन करने के बाद कोर्ट अब मेंटेनेबिलिटी सुन रहा है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई सर्वे ना हो, जैसा माहेश्वरी साहब डिमांड कर रहे हैं कि सर्वे से भी पहले ही खारिज कर दिया जाए, ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि कोर्ट में भी इन्होंने कहा कि आपका पक्ष कमजोर है, तभी आप तकनीकी पेंच फंसा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ज्ञानव्यापी का मामला है वो उसका पकड़ अलग है, ये मसला का पकड़ अलग है। ज्ञानव्यापी के मुकदमे में सबसे पहले जिस दिन दावा दायर किया गया था उसी दिन प्रार्थना पत्र दिया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा उसको एक पक्षी रूप से स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके द्वारा जिस समय दावा दायर किया गया उस समय कमीशन जारी करने का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। सब्सिक्वेंट स्टेज पे आपने प्रार्थना पत्र दिए। चूँकि आपने जो प्रार्थना पत्र दिए, कानून के अनुसार अगर कोई पक्ष हाजिर हो जाता तो आपको उसकी नकल देंगे, दूसरा पक्ष अपनी आपत्तियां दाखिल करेगा, तब उसकी न्यायालय सुनवाई करेगा। मैं इस मुकदमे जब से हाजिर हुआ, आपने बहुत तिथियां तक हमको नकलें नहीं प्रदान की, मुझे मजबूरन न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना पड़ा कि आपने जो विभिन्न प्रार्थना पत्र दे रखे हैं उनकी सबकी नकलें प्रदान की जाएँ। माननीय न्यायालय द्वारा मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और आपके द्वारा मुझे नकलें उपलब्ध कराई गई। मैंने आज आपके जो कमीशन जारी के जो प्रार्थना पत्र थे उन सबकी आपत्ति आज मैंने न्यायालय में दाखिल की। साथ ही साथ चूँकि न्यायालय में दिनांक 24 मई को 7-11 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई चल रही थी और मेरे पार्टी आर्गूमेंट्स हो भी चुके थे और शेष सुनवाई की डेट लगा दी गई थी। चूँकि उस जो नेक्स्ट डेट लगी उसमें कंडोलेंस हो गई, उसके बाद आपके द्वारा बिन प्रार्थना पत्र दिए गए। एक प्रार्थना पत्र आपने कमीशन जारी कराने का दिया, वो आपका प्रार्थना पत्र पुट अप ऑन डेट फिक्स का ऑर्डर हो गए। उसके खिलाफ हम माननीय न्यायालय जनपद न्यायाधीश महोदय का रिवीजन दाखिल किया। चूँकि आपका रिवीजन मेंटेनेबल नहीं था, आपका रिवीजन सरसरी तौर पर एडमिशन स्टेज पर खारिज कर दिया गया। किंतु जैसा कि आपका कहना है कि माननीय जनपद अतिरिक्त इंचार्ज जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कोई डायरेक्शन दे दिया गया, वो अपनी जगह पर है। किंतु चूँकि 7-11 के प्रार्थना पत्र के दावा मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है, इसकी सुनवाई चल रही थी। उसी लाइट में मैंने आज से पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया कि सबसे पहले न्यायालय में 7-11 का प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाए, जिससे कि मालूम तो हो सके न्यायालय को
कि अननेसरी समय का बर्बादी की जा रही है कि आपका दावा जो वास्तव में मेंटेनेबल है नहीं मेंटेनेबल है। अच्छा माहेश्वरी साहब, जैसा कि निगम साहब बता रहे हैं कि ये मई में 24 मई को चल रहा था, ये 7-11 मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था। अब आप बीच में विरोध कर रहे हैं कि नहीं 7-11 को पहले ना सुना जाए, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मेरा प्रार्थना, जैसा आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा प्रार्थना पत्र ऑलरेडी पहले से पेंडिंग था, बीच में आपने उपस्थित होकर 7-11 के ऊपर कहना शुरू किया। यद्यपि उस समय भी मेरा यही कथन था कि सबसे पहले मौके की आख्या आए। इस आख्या को ना आने देने का कोई कारण आप नहीं बता पा रहे हैं और उसका एक इन्फ्रेंस जो ड्रॉ होता है वो आपके पक्षकार कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि स्थल की स्थिति बड़ी साफ है कि वो एक मंदिर परिसर है और वो चीजें सब न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी। तो 7-11 के प्रार्थना पत्र के विषय में मेरा फिर कहना है कि वो ट्रायल का विषय हो सकता है और ट्रायल के उस विषय पर हम आगे ट्रायल में इस बात को कहेंगे, जैसा ज्ञान वापी में भी हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज महोदय अब सुन रहे हैं उस प्रकरण में 7-11 को, उससे पहले सिविल जज महोदय ने स्थल की आख्या मंगाई थी। तो निगम साहब अब मुझे ये बता दीजिए कि परसों क्या होगा? कोर्ट ने कहा इनसे कि आप आपत्ति अपनी लिखित में जमा करा दीजिए कि 7-11 सुनने पर आपको क्या आपत्ति है। तो परसों सिर्फ इस आपत्ति पर बहस होगी या मेंटेनेबिलिटी पर भी बहस हो सकती है? 7 जुलाई को पूरे ही 7-11 की प्रार्थना पत्र सुनवाई होनी है, ना आपको आपत्ति दाखिल करनी है। इसके अलावा 7-11 की प्रार्थना पत्र जो ऑलरेडी पेंडिंग चला रहा है 64 का, उसकी सुनवाई होनी है। अच्छा, और ये जो आपकी मेंटेनेबिलिटी का जो ये आवेदन है, इनके मामले में 15 तारीख को और भी बहुत सारे मामले लगे हुए हैं जो फाइल हुए हैं इसी प्रकरण में, उन पर तो असर नहीं पड़ेगा इसका, वो तो अलग है। वो दो मुकदमे अलग है, उसको असर नहीं पड़ेगा। अभी उसमें तो बहुत से मुकदमे तो हमें सम्मान की तामील नहीं हुई, हमारे ऊपर हुई है, अतः हमको ये नहीं मालूम कौन से मुकदमे क्या किस नेचर के हैं किस नेचर के नहीं है। जो सम्मान की तामील हुई, हाँ ना नोटनी वाला मुकदमा ऐसा है, उसके भी अभी दावे की नकल नहीं मिली है। जब दावे की नकल 15 तारीख को मुझे मिलेगी तब मैं देखूंगा, तब उसके बारे में कुछ बता पाऊंगा मैं आपको। यानी बाकी मुकदमों की जैसे जैसे जानकारी मिलेगी तब आप अपना एक जो लीगल रिकोर्स कैसे लेना है, 7-11 लगाना है, क्या करना, तब आप तय करेंगे नकल मिलने के बाद, प्लेंट की नकल मिलने के बाद। हमारे साथ दोनों ही पक्षों के वकील थे। कोर्ट में तो बड़ी तीखी झड़प रही, इन दोनों के बीच में बड़ी ऊंची आवाज में एक दूसरे से बोलते नजर आए, लेकिन बाहर दोस्त हैं जैसा कि सारे वकील होते हैं और साथ ही खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है निगम साहब का कि परसों जो बहस होगी वो मेंटेनेबिलिटी पर होगी। और माहेश्वरी साहब जो हैं, जो हिंदू पक्ष के लिए पेश हुए थे महेंद्र प्रताप के लिए, इनका कहना है कि अगर इनका दावा इतना मजबूत होता तो फिर ये मेंटेनेबिलिटी जैसी तकनीकी बात को करते नहीं, खुद ही सर्वे के लिए तैयार हो जाते। बहरहाल कोर्ट ने यही कहा है कि अब 7 तारीख को महेंद्र प्रताप की जो मामला है उसकी मेंटेनेबिलिटी पर बहस होगी और जो बाकी जो मामले हैं जो 15 जुलाई को लगे हैं उनमें इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।